हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के बारे में। ये हमारा एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हम एक इंडिविजुअल टोटली साइकोएक्टिव सब्सटेंस अल्कोहल का जब डिसअब्यूज़ करने लगता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगता है। ठीक है, आज यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे टोटली। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनीशन: अल्कोहलिज्म रिफर्स टू यूज ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द इंडिविजुअल, सोसाइटी और बोथ। अल्कोहलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी या ऐसा कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल टोटली अल्कोहलिज्म पे डिपेंड हो जाता है और उसको वो इतना हाई अमाउंट में कंज्यूम करता है कि जिससे उसको सोसाइटी और दोनों को इफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखेंगे इटियोलॉजी, मतलब कि अल्कोहल को इतना ज़्यादा यूज़ करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किन वजह से वो इतना ज़्यादा अल्कोहल को डिसअब्यूज़ कर रहा है, किन की वजह से हो सकता है। पहला, बायोलॉजिकल थ्योरीज। बायोलॉजिकल थ्योरी में सबसे पहले हमारा आएगा जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक वेरिएशन इन क्रोमोसोम 51। जेनेटिक वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि हमारा जीन्स के अकॉर्डिंग फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में फादर या मदर बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं तो वो लीड कर सकता है चिल्ड्रन को कि वो भी आगे ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करेगा। और क्रोमोसोम 51 हमारा मेनली रीज़न होता है अल्कोहल के अब्यूज़ में। सेकेंड हमारा आएगा बायोकेमिकल फैक्टर्स, एबनॉर्मेलिटीज इन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। हमारा एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये हमारा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है अल्कोहल के ब्रेक डाउन में। अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो हमारा अल्कोहल का डिसअब्यूज होने लगता है और हमारे दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी मेनली हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड हमारा आएगा कोमॉर्बिड मेडिकल डिसऑर्डर, मतलब कि किसी मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, जैसे कि पेन। इंडिया को जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो पेन से रिलीफ पाने के जब मेडिकेशंस काम नहीं करती हैं तो वो अल्कोहल का सहारा लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल की हेल्प से वो अपने पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं अल्कोहल को कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, दूसरा हमारा अब आएगा बिहेवियरल थ्योरीज। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट। बिहेवियरल थ्योरीज का मतलब होता है कि मतलब जब अल्कोहलिज्म कोई कंज्यूम करता है इंडिया तो उसको पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट होता है तो उसको बार बार फिर कंज्यूम करने लगता है। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी को पेन हो रहा है, उसने एक बार कंज्यूम किया, उसको हेल्प मिला, उसका पेन कम हो गया, तो वो बार बार उसको कंज्यूम करता है, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा आएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि हमारा जनरल रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब किसी से दुश्मनी की वजह से, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, पुअर इम्पल्स कंट्रोल, मतलब अपने गुस्से पे जिसको कंट्रोल नहीं था वो ज़्यादा पीता है, लो सेल्फ स्टीम, इनएबिलिटी को, मतलब जब कुछ लोग कुछ प्रॉब्लम से कोप अप नहीं कर पाते हैं तो उससे कोप अप करने के लिए वो अल्कोहल पे डिपेंड हो जाते हैं। फिर लोनलीनेस, अनमेट नीड्स, मैकोइज, सेक्सुअल इमेच्योरिटी, प्लेजर सीकिंग। उसका बाद हमारा आएगा सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर में हो सकता है रिलीजियस रीजन हो सकते हैं, पीयर प्रेशर, मतलब कि जैसे मतलब एक इंडिविजुअल 5 फ्रेंड्स हैं, अगर एक फ्रेंड नहीं पीता 4 पीते तो उन 4 के प्रेशर की वजह से उस 5 को भी पीना पड़ेगा। ठीक है, अर्बनाइजेशन, एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो ज़्यादा पीते हैं, ओवर क्राउडिंग, पुअर सोशल सपोर्ट। अगला हमारा आएगा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, मतलब हमारा जो अल्कोहल है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, हर जगह जगह पे शॉप्स हैं तो हमें हर जगह पे मिल सकती है इजीली, इसलिए ज़्यादा लोग और कंज्यूम करते हैं और उसके प्राइसेस भी इतने रिड्यूस होते हैं कि लोगों को इजीली उसको कोई भी खरीद सकता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कॉमन इन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हमारे मेनली 3 डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं पेशेंट। डिप्रेशन पेशेंट्स अपने डिप्रेशन से कोप अप करने के लिए ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एंग्जाइटी से ट्रीट करने के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पेशेंट की। क्लिनिकल फीचर्स में हमारा आएगा मलेज, डिस्पेप्सिया, मूड स्विंग, पुअर पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, सेक्रेटिव बिहेवियर, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, डिनायल ऑफ प्रॉब्लम, रैशनलाइज प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम देखेंगे साइकाट्रिक डिसऑर्डर, जो हमारे डिसऑर्डर डेवलप होते हैं अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से। सबसे पहला हमारा एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, मतलब एक्यूट हमारा अल्कोहल का टॉक्सिक हो जाना, बहुत ज़्यादा बॉडी में नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाना। सेकंड हमारा आएगा विड्रॉल सिंड्रोम, मतलब कि अगर हम किसी को एकदम से अल्कोहल कंजम्पशन रोक देते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, हेल्यूसिनेशंस होगा, उसको डेलीरियम ट्रेमेंस होगा। ठीक है, थर्ड हमारा अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स, हमारे अल्कोहल की वजह से जो एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स में वर्निक सिंड्रोम होगा, कॉर्साकॉफ सिंड्रोम होगा। अल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में हमारा होगा डिमेंशिया, मूड डिसऑर्डर, सुसाइडल बिहेवियर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इम्पेयर्ड साइकोसेक्सुअल फंक्शन,
पैथोलॉजिकल जेलसी, अल्कोहलिक सीजर्स, अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस। आगे हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। हम कैसे मतलब कोई भी अल्कोहल डिसअब्यूज करेगा तो उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन, मार्क ऑफ हैवी ड्रिंकिंग। मतलब हमारा जो ये होता है कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन, ये हमारा एक एंजाइम या प्रोटीन होता है जिसको हम पेशेंट में डिटेक्ट कर सकते हैं हैवी ड्रिंकिंग पेशेंट्स में। गामा ग्लूटामेट ट्रांसफरेज, हमारा जो गामा ग्लूटामेट ट्रांसफरेज एंजाइम होता है इसका लेवल एलिवेट हो जाता है पेशेंट में जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। टेस्टोस्टेरोन, जो मेंस अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं उनमें इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। एमसीवी का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब हमारा जो आरसीबी का साइज होता है वो अल्कोहलिक पेशेंट में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है अल्कोहलिक पेशेंट में। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, हम जो पेशेंट्स हमारे अल्कोहलिक होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल होते हैं डिफरेंट चीज़ों के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट जब हम करेंगे तो जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होंगे उनका लीवर का कुछ पार्ट डैमेज मिलता है हमें। ईसीजी जब हम करेंगे पेशेंट का तो उसमें हमें कार्डियक प्रॉब्लम को डायग्नोस करने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे जिसमें हम मेडिसिन में होगा बेंजोडाइजेपाइन्स होगी, क्लोडाइजेपॉक्साइड होगा, डाइजेपाइन देंगे। ट्रीटिंग डेलीरियम ट्रेमेंस, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन हम देंगे। सीजर को ट्रीट करने के लिए फेनाटोइन बेंजोडाइजेपाइन देंगे। साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे, विटामिन बी का इंजेक्शन देंगे, ठीक है। मेडिकेशंस और जो हम मेनली पेशेंट्स को देंगे ट्रीट करने के लिए उनका अल्कोहलिक को, सबसे पहला हमारा आएगा हमारे दो तरीके के ड्रग्स होते हैं, एक एंटी क्रेविंग, एक हमारा एवर्शन थेरेपी। एंटी क्रेविंग में हमारा आएगा नैलट्रेक्सोन, कॉम्प्रोसेट, और हमारा एवल्सिव थेरेपी में हमारा डाइसल्फिराम आएगा। और एडिशनल एंटी डिप्रेशन भी दे सकते हैं पेशेंट को। साइकोलॉजिकल थेरेपीज में हमारा आएगा सबसे पहला कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। पेशेंट इज गिवन इंस्ट्रक्शन टू कोप विद लिविंग सिचुएशन, कंट्रोल बिहेवियर। मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम मतलब हेल्प करते हैं कि जो लिविंग कंडीशन, नॉर्मल लाइफ कंडीशन, उससे कैसे कोप अप किया जाए, उन प्रॉब्लम्स से, डेली प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए, ठीक है। सेकंड हमारा कंबाइंड बिहेवियरल इंटरवेंशन, मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी, 12 स्टेप प्रोग्राम, कोप विद ट्रिगर। कंबाइंड बिहेवियरल इंटरवेंशन में हम करते हैं एक 12 स्टेप प्रोग्राम होता है उसको पेशेंट को फॉलो कराते हैं और उसको हम पेशेंट को बोलते हैं कि जो ट्रिगर है उनके अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हो, बाद में उनसे कोप अप करने के लिए हेल्प करते हैं कि उन जो ट्रिगर्स हैं उनको कैसे और डील किया जाए, ठीक है। अगला हमारा फैमिली इंटरवेंशन, मोर इन्वॉल्वमेंट इन फैमिली। मोटिवेशनल इंटरव्यू में हमारा आएगा प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन पर्सनल रिस्क। ग्रुप थेरेपी में हमारा आएगा हेल्प पेशेंट टू व्यू देयर प्रॉब्लम्स इन अदर्स एंड फाइंड वेज टू कोप। एवर्सिव कंडीशनिंग में हमारा आएगा वॉमिटिंग एंड शॉक। क्यू एक्सपोजर टेक्निक्स में हमारा आएगा रिपीटेड एक्सपोजर टू डिसेंसिटाइज। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया टोटली अल्कोहल के बारे में। आज हमने देखा कि जो पेशेंट अल्कोहल का अब्यूज़ करते हैं उससे हमने कैसे उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। आज का सेशन में करते हैं। थैंक यू।